नमस्कार। मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीर नगर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परसा झकरिया में। ये देख रहे हैं हमारे पीछे ही ये अस्पताल है और जहां हम खड़े हैं ये अस्पताल का परिसर है। 2-3 दिन से कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर तैनात हैं वो समय पे नहीं आते हैं। उनकी जब मर्जी होती है वो आते हैं और जब मर्जी होती है चले जाते हैं। हम लोगों से बात करेंगे। भैया क्या समस्या आप लोग की है? समस्या ये है, डॉक्टरों का ना आने का समय है ना जाने का समय है। वो 10:30 बजे के पहले नहीं आएंगे और ड्यूटी उनका करने का 8 बजे का टाइम है। वो 10:30 बजे से पहले नहीं आएंगे और जाने का टाइम उनका कोई कंफर्म नहीं है। 1 बजे भी जा सकते हैं, 12 बजे भी जा सकते हैं। उनका जब मन करता है तब चले जाएंगे। अभी देखिए आलोक सिंह आज ड्यूटी पे आए थे। आलोक सिंह 12 बजे निकल गए हैं, आए हैं 10 बजे अपना, फिर 12 बजे निकल गए। उनका ना कोई जाने का टाइम है ना आने का। लक्ष्मी मैडम जी कल आई है 11:43 पे, वो भी उनका भी कोई नहीं समय है। जब मन करता है तब मन चले जाएंगे, जब मन करेगा तब आएंगे। ऐसे कई लोग करते हैं। ऐसे आलोक सिंह हुए, लक्ष्मी मैडम जी हुई और राजकुमार वर्मा जी हुए। ये सबका कोई आने। राजकुमार वर्मा तो कल कह रहे हैं कि जब मैं आया देखा वो कमरे में जाके वहां पे सोए थे, अपना खर्राटा नींद ले रहे थे, सो रहे थे आराम से। मैं बोला आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं सोऊंगा क्या कर, मैं अपने टाइम से आऊंगा, तुम्हारे टाइम से नहीं आऊंगा। आप कौन होते हो बोलने वाला? तो जब मैं उनसे पूछा कि मैं सीएमओ के यहाँ जाऊंगा, मैं कह जाओ, जो करना हो आप कर लो, जो करना हो कर लो और मेरा कुछ कर नहीं पाओगे तुम। और वर्मा जी किस पद पे हैं? वर्मा जी फार्मासिस्ट हैं। फार्मासिस्ट वो दवा ववा देते हैं, वही है वर्मा जी। अब वर्मा जी का काम है कि कोई भी आता है तो कहते हैं कि 10:30 बजे के पहले दवा नहीं मिलेगा। और दवा देने का टाइम, आने का टाइम 8 बजे है। कहेंगे कि 10:30 बजे आए तब दवा मिलेगा। और जनता अब जो गरीब बेसहाय लाचार हो परेशान है, वो कहती है कि अस्पताल बंद है। अब अस्पताल 24 घंटा इमरजेंसी सेवा है कि भाई कोई भी इमरजेंसी सेवा है, दवा मिल सकता है। पर नहीं, उनका कहने का मतलब 10:30 बजे के पहले कुछ यहाँ पर होने वाला। यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पे व्यवस्था देखिए, रास्ता भी यहाँ का बहुत खराब है। एक हैंडपंप भी बहुत खराब हो चुका है, ना पानी दे रहा है और रास्ता आने जाने की बहुत समस्या है पब्लिक को। और पानी का महिलाओं के लिए डिलीवरी की व्यवस्था है? हाँ, डिलीवरी की महिलाओं की बहुत व्यवस्था है। पर यहाँ का नियम है कि कोई अपना मन मर्जी हो गया। कोई कहता है कि जाइए बघौली चला जाइए, कोई कहता है खलीलाबाद चला जाइए। नहीं तो आज 3 साल पहले यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत भीड़ लगता था, लोगों बहुत ज्यादा पब्लिक आती थी। पर आज साल भर से यहाँ की स्थिति बहुत गंदी हो चुकी है। बस शोषण हो रहे हैं लोग, ये सब मनमानी काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अस्पताल में मरीज बहुत कम है। ऐसा क्या वजह है कि इस पिछड़े इलाके में इतना बड़ा अस्पताल सरकार ने खोला है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो यहाँ पे मरीज क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका वजह यही है, मरीज इसलिए कम हो गया कि ये सब का रवैया बहुत खराब हो गया है। ये सब कहते हैं, उठते ही नहीं है। कहता है अगर कोई डिलीवरी नॉर्मल होने वाला है, गरीब आदमी तुरंत आता है कि चलो सरकारी में अपना भाई कम पैसा लगे, कम बजट में हो जाएगा। अब इन लोग का कहना है कि नहीं चले जाइए सरकार, ओ बघौली चले जाइए या तो खलीलाबाद चले जाए। उससे अच्छा उन लोग खलीलाबाद ही चले जाते हैं, यहाँ पे आते ही नहीं है। अब एकदम समझिए शून्य के बराबर हो गया। कोई बहुत कम आ रहे हैं, कोई आना जाना सब बंद कर दिया है। अभी हम देख रहे हैं, विजिट कर रहे थे, अंदर भी गए तो वहाँ पे अंदर कुत्ते सो रहे हैं। हाँ, तो यहाँ का रवैया यही है कि डॉक्टर नहीं रहते हैं, कुत्ते सोते हैं। और डॉक्टर अपने कमरे में ऐसे अपना नींद लेंगे और उनका कहने का मतलब है कि हम चाहे जब आए, तुम कौन होते हो बोलने वाले। यहाँ पे अधीक्षक साहब कौन है? अधीक्षक साहब अमित कुमार निषाद है। वो तो कभी आते ही नहीं है, सालों साल बीत जाता है, वो कभी यहाँ पे नहीं आते हैं। उनका तो मैं तो उनको कभी देखा ही नहीं, वो कभी नहीं आते हैं। अमित कुमार निषाद कभी नहीं आए। बस वो अधीक्षक है, फिर आते नहीं? अधीक्षक है, बाकी तक कभी नहीं आए, मैं उनको देखा ही नहीं। उनके जो छोटे छोटे पद पे हैं, कहते हैं कि हमारे बड़े अधिकारी के पास, जब उनका बड़ा अधिकारी आएगा नहीं तो हम छोटे के पास जरूर आएंगे भाई। आप बाकी तो वो भी नहीं सही से अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं कि डॉक्टर अमित निषाद जी यहाँ आए? हम चाहते हैं कि अपना अब डॉक्टर अमित कुमार निषाद आए और अपने कर्मचारियों को समझाए कि भाई समय से आइए। आप 8 बजे का ड्यूटी, आप 8 बजे आइए, अपने समय से ड्यूटी करिए। हमसे उनसे कोई शिकायत नहीं है, पर अपना समय से ड्यूटी करें। 8 बजे यहाँ पे पेड हो जाए, चाहे कोई रहे या ना रहे। अरे भाई, उनके पिता यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और आप चाह रहे हैं कि वहां पे ड्यूटी करें आके? नहीं, ड्यूटी भाई आके करना पड़ता है। कैबिनेट मंत्री रहे, कुछ भी रहे भाई, नौकरी तो नौकरी होती है। अगर सरकारी नौकरी है तो नौकरी होती है। तो अपने जो कर्मचारी हो उनका देखी देखा कर्मचारी भी तो मनमानी कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं हमारा अधीक्षक नहीं आ रहा तो हम कैसे क्या करेंगे? जब कह रहे हैं हमारा बड़ा अधिकारी नहीं आएगा तो छोटे क्या करेंगे? छोटे भी अपने आप की मनमानी कर रहे हैं। तो आप चाह रहे हैं कैबिनेट मंत्री का लड़का आया नौकरी करें? हाँ, यहाँ पर आके वो नौकरी करें और लोगों को, अपने जो छोटे पद उनके हैं, जो अधिकारी हैं, जो उनके छोटे लोग, उनको समझाए कि अपना ड्यूटी 8 बजे के पहले आ जाए, ये 10:30 बजे मत आए। और इनका ऐसे ही रवैया रहेगा तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़ेगा, हम जरूर जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुकेश कुमार यादव है।
क्या समस्या आप लोग की है? हाँ, समस्या यही है कि जो अस्पताल पे लोग जो है लेट आते हैं और ड्यूटी बराबर नहीं देते हैं, तो हम लोग यही चाहेंगे कि ये लोग बराबर समय से आवे और पब्लिक का जो दवा का इलाज सेवा है वो बराबर करते रहें और अपने काम पे सक्रिय रहें। भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ के अधीक्षक है डॉक्टर अमित कुमार निषाद जी, वो कभी आते ही नहीं है। हाँ, तो उनके बारे में हमको कोई पता नहीं, उनको हमने कभी नहीं देखा यहाँ आते हुए, कभी नहीं देखा कि अस्पताल पे वो आए हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि वो आए यहाँ पे? हाँ, वो आए, ड्यूटी करें, अपना काम जो उनका है करें। तो देख रहे हैं मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परसा झकरिया में। यहाँ पे महिलाओं के लिए डिलीवरी की व्यवस्था है और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको लेके सरकार ने यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया है। लेकिन सरकार की मंशा पे पानी फिर रहे हैं यहाँ पे तैनात डॉक्टर, क्योंकि जिस तरह से ये परसा झकरिया पिछड़ा इलाका है, अगर ये वास्तव में अस्पताल ठीक से संचालित होता तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के लोगों को दूर दराज जाना नहीं पड़ता। आरोप है कि महिलाएं यहाँ जब डिलीवरी को लेकर के यहाँ महिलाओं को आते हैं तो उनको यहाँ से भगा दिया जाता है। डॉक्टर जो कुछ ऐसे स्टाफ हैं वो आते हैं, वो खर्राटे भरते हैं, डॉक्टर कभी कभी गायब रहते हैं। और जो सबसे बड़ा यहाँ पे खबर है, तो जानकारी मिली भाई साहब के द्वारा कि इस अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर अमित कुमार निषाद जी, और डॉक्टर अमित कुमार निषाद जी निषाद पार्टी के मुखिया, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के सुपुत्र हैं। अब भाई साहब लोग कह रहे हैं कि भैया अगर वो यहाँ पे तैनात हैं तो आके ड्यूटी करें। सबसे बड़ी बात है कि ये जो इलाका है यह निषाद बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पे डॉक्टर अमित कुमार निषाद जी डॉक्टर के तौर पे तैनात हैं, उनके पिताजी सरकार में मंत्री हैं और बार बार वह निषादों के मुद्दे को उठाते रहते हैं। लेकिन जब उनको अवसर मिलता है तो देख रहे हैं यहाँ पे भैया डॉक्टर हैं लेकिन यहाँ के निषादों का ही इलाज नहीं कर रहे हैं, यहाँ के समाज के लोगों का इलाज नहीं कर रहे हैं, अर्थात वो यहाँ पे रहते ही नहीं है, ऐसा इनका आरोप है। लोगों का आरोप है कि डॉक्टर अमित कुमार निषाद अपनी डॉक्टरी पेशे को छोड़ के अब राजनीति कर रहे हैं, जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। जो काम उन्हें ठीक रूप से करना चाहिए, जिसपे वो संवैधानिक रूप से तैनात हैं परसा झकरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, उस काम को वो छोड़ के, अर्थात यहाँ सरकारी वेतन तो ले रहे हैं लेकिन ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ के कुछ कर्मचारियों से भी बात हुई कि डॉक्टर अमित कुमार निषाद यहाँ पे पोस्ट हैं, सरकारी वेतन लेते हैं लेकिन सरकारी काम नहीं करते हैं, वो अपनी पार्टी का काम करते हैं। तो ये है यहाँ की सच्चाई जो भाई साहब ने आरोप लगाया है। यहाँ शिकायत भी हुई है कि जो यहाँ पे डॉक्टर लापरवाही करते हैं, न समय से आते हैं न समय से जाते हैं, सिर्फ मनमानी करते हैं और ठीक तरह से यहाँ के लोगों का इलाज नहीं करते हैं। आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक नई जगह से, तब तक के लिए जय हिंद।